अनु काद्यान संग सुर संग सरगम। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं कायनात अंसारी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। कहते हैं कि संगीत में वो जादू है जो इंसान के सिर चढ़कर बोलता है। संगीत हमारे अंदर नई ऊर्जा को भरकर नकारात्मकता को दूर करता है और जिंदगी में खुशियां भर देता है। और इसीलिए हमारी कोशिश है कि इस समय जबकि चारों तरफ निराशा पसरी हुई है तो हम आपके लिए कुछ ऐसा ही खास लेकर आए, कुछ खास पल लेकर आए ताकि हम सबको इस निराशा से लड़ने की ताकत मिल सके। और इसी मुहिम में आज हमारे साथ जुड़ी हैं हरियाणा की फेमस सिंगर अनु काद्यान, जिनके गानों ने हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर में धूम मचा रखी है। तो चलिए ज्यादा इंतजार नहीं करवाते हैं आपको और सीधा आपको लिए चलते हैं हमारी मेहमान अनु काद्यान की तरफ। बहुत स्वागत है अनु जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार। अनु जी, कहने की जरूरत नहीं है कि आप जो हैं हरियाणा के सिंगर्स के बीच में और हरियाणा के लोगों के बीच में कितनी ज्यादा फेमस हैं, कितनी दिल अजीज हैं। बहुत लोग पसंद करते हैं आपको। आपकी जिंदगी से जुड़े हुए कुछ अहम पहलुओं पर, यादगार और मजेदार किस्सों को लेकर हम बात तो जरूर करेंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके सिंगिंग के सफर को लेकर। ये सफर जो है कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ? ये सफर ये तो नहीं मालूम कि कहाँ से शुरू हुआ, बट 13-14 साल पहले शुरू हुआ। और ऐसा कुछ सोचा नहीं था उस टाइम बस शौक था, लेकिन शौक कब प्रोफेशन बन जाएगा ऐसा कभी सोचा ही नहीं। लेकिन अनु जी, हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई कारण, कोई वजह तो होती है। हर एक चीज की शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ कि इस फील्ड को चुनने के लिए आपने भी कुछ इसी तरह का चैलेंज जो है लिया? किसी ने आपको कहा कि ये फील्ड जो है जहाँ पर रागनियों को देख करके, ऐसा हमें जानकारी मिली कि आपको कुछ ज्यादा खास पसंद नहीं थी बचपन में, लेकिन बाद में जब आपको पता चला कि कितनी मेहनत लगती है रागनी सिंगर्स को इस सब को तैयार करने में, परफॉर्म करने में, तो आपने ये कहा कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, मुझे म्यूजिक से प्यार तो शुरू से ही था, बचपन से ही था। मैं म्यूजिक बहुत ज्यादा सुनती थी, लेकिन मैं बॉलीवुड पंजाबी सॉन्ग्स ज्यादा सुनती थी जी। और मेरी फैमिली जो है वो हरियाणवी सुनती थी, रागनी बहुत लाइक करती थी। तो मैं कहती कि क्या पूरा दिन रागनी वाला चैनल लगा रहता, मुझे कभी नहीं सुनने देते। तो वो कहते कि इनमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि रागनियाँ एक तो याद करनी पड़ती है, हम देख के नहीं गा सकते क्योंकि उनमें बहुत लंबी लंबी लाइनें होती हैं। जी। तो मैंने कहा ये तो मैं भी कर सकती हूँ। तो बस घर वालों ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, तो तू कैसे कर सकती है। मैंने कहा मैं करके दिखाऊंगी तो मेरी जो शुरुआत है वो रागनी स्टेज से हुई थी। तो क्या उम्र रही होगी जब आपने जो है एक तरह से ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया और जो चीज आप एक तरीके से कह सकते हैं कि इतना पसंद नहीं करती थी, उसी को आगे आपने अपना करियर चुनने का फैसला कर लिया? जी, उस टाइम मेरी उम्र थी 13-14 साल। हालांकि अब भी मैं आपको एक शेयर करना चाहती हूँ कुछ कि अभी मैं जैसे टिकटॉक है तो मैं भी टिकटॉक डालती हूँ, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आते हैं मेरे फोन में, मेरे फैंस के, कहते हैं कि मैम आप जब छोटी थी तो हम भी छोटे थे, लेकिन हम बड़े हो गए, आप वैसे के वैसे हैं आप एवरग्रीन है बिल्कुल अनु जी। आपसे हम आगे तो बातचीत करेंगे ही, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि थोड़ा सा आप रागनी का जो तड़का है वो यहाँ पर जरूर लगा दें हमारे दर्शकों के लिए। आप कुछ रागनी जो है वो जरूर गाकर सुनाए अभी। हाँ जी, अभी एक मिनट रागनी लॉन्च हुई है लगभग 2-3 दिन पहले, तो वही मैं आपको सुनाना चाहूंगी। और उसमें मैंने कुछ न्यू क्रिएशन भी किया, उसमें रैप मैंने ऐड किया है ताकि कुछ नयापन लगे फैंस को, तो वही सुनाना चाहूंगी। हो पढ़ने में मेरा जीना लागे बावली होरी, रात ने बिल्कुल ना सोरी, मैं तेरे ख्याल में खोरी, हो गए दिना लगे छुट्टे को ना फागण की यारी, मिला ले नैन कहीं जारी, तेरी दिल तड़प तेरी प्यारी। और जो इसमें हमने रैप ऐड किया वो भी मैं आपको सुनाती हूँ। ओ मेरे नैन तेरी ओर ना तू करे इग्नोर, मेरे हाना की ना बुझे रे, मैं तो कती शोर, एक जट्टी सब पतंग तेरे हाथों में डोरे, डोर तेरी उंगली पे लिपट लिपट, मैं तो प्यारे वाली जाल मेरी पट रिपट, खटक खटक बस तेरे नाम की, सांस भी आवे मन अटके सके। थैंक यू सो मच। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अनु जी, आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और जब आपने इस फील्ड में जाने का फैसला किया, रागनी
परफॉर्म करने का आपने फैसला किया, उस वक्त में शायद इतना ज्यादा ये जो है वो चलन में नहीं था, ये फील्ड जो है बहुत कम लोग इसको चुनते थे। तो बिल्कुल क्या बिल्कुल। कभी इस बारे में जो है परिवार ने आपको कहा कि नहीं ये नहीं करना है, आपको कुछ और बनना है? एक ही आप हमारी संतान हैं, तो बहुत सपने होते हैं माता पिता के भी। जी बिल्कुल। देखिए मेरी फैमिली ने तो कभी ऐसा कुछ कहा नहीं। मेरी फैमिली म्यूजिक के लिए जो भी मैं करना चाहती थी हम्म। उसके लिए हमेशा से पॉजिटिव रही। हाँ, बाहरी दुनिया ने, बाहरी समाज ने क्या कहा वो भी मुझे उस टाइम मालूम नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी। तो मेरी फैमिली ने कोशिश की कि अगर कुछ नेगेटिव बातें हैं तो वो मेरे तक पहुंचने नहीं दी। हम्म। और शायद ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, बट फिर भी हुई होगी तो वो मेरे तक नहीं पहुंची। बाकी मेरी फैमिली पॉजिटिव थी। मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। और पेरेंट्स के सपोर्ट के बिना तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल, पेरेंट्स का सपोर्ट और फैमिली का सपोर्ट होना तो बहुत जरूरी होता है, वहीं से हिम्मत और ताकत जो है मिलती है, आगे बढ़ने का जज्बा वहीं से आता है। अनु जी, जी। हम ये जानना चाहेंगे कि कितनी मुश्किल आपको पेश आई यहाँ पर इस सफर के दौरान, कितना मुश्किलों भरा रहा ये आपका पूरा सफर, और कब तक आपने जो है इस यहाँ तक जो कामयाबी आपको मिली है उस तक पहुंचने के लिए जद्दोजहद की? जी, देखिए मुझे कभी स्ट्रगल के दौर से नहीं गुजरना पड़ा, ये माता रानी की कृपा है। हम्म। और हाँ, मुझे एक चीज में प्रॉब्लम आई कि मैं जाट कास्ट से थी, और हमारी जाटों की फैमिली में कभी कोई मतलब आर्टिस्ट नहीं होता है। हमारे मतलब परिवार में कभी कोई ऐसा हमें संगीत सिखाया नहीं जाता है। तो उन सब चीजों को लेके मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी कि जैसे कोई मुझे, हालांकि मुझे प्रोजेक्ट मिल जाते थे बड़े, लेकिन उनको मतलब फैंस के उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए मुझे मेहनत ज्यादा करनी पड़ी। बाकी वैसे कभी मुझे स्ट्रगल के दौर से नहीं गुजरना पड़ा। मेरे फैंस ने हमेशा ही मुझे सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा प्यार किया है। हम्म। अनु को क्या जो है करना पसंद है और क्या नापसंद है? देखिए मुझे सबसे ज्यादा प्यार तो म्यूजिक से ही है। मुझे सिंगिंग करना पसंद है, मुझे म्यूजिक सुनना पसंद है, मुझे म्यूजिक के माहौल में रहना पसंद है, और हम्म। बहुत सारी मस्ती करना पसंद है, पॉजिटिव रहना पसंद है, और पॉजिटिव लोग ही मुझे पसंद है। मैं नेगेटिविटी से बहुत दूर रहने वाली लड़की हम्म। और क्या नापसंद है? हूँ। नापसंद तो फेक लोग मुझे पसंद नहीं है। और जो लोग नेगेटिव होते हैं, हमेशा ये कहते हैं कि नहीं हमारी किस्मत में ऐसा कुछ था ही नहीं, ये वो लोग मुझे थोड़ा सा कम पसंद है। हम्म। क्योंकि चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं अगर हमारे अंदर पैशन हो तो। जी। अनु, जैसे रागनियां हैं वो बिल्कुल हरियाणवी संस्कृति का जो है बिल्कुल एक आईना ही कह सकते हैं कि होती हैं, लेकिन जी। अभी जो है आप लोग कई यहाँ पर इसमें वेरिएशंस लेकर के आए हैं, कुछ एक नया भी यहाँ पर आपने इनमें करने की कोशिश की है, ये चेंजेस। हम्म तो इनको हम्म। लाने में क्या इसके पीछे आपकी सोच रही, और क्या कितना आपको इसके लिए जो है मेहनत करनी पड़ी एक्स्ट्रा? देखिए हम हरियाणवी के प्रमोटर हैं, तो सबसे पहले तो सोच यही थी कि जो हमारी हरियाणवी भाषा है, हमारी बोली है, वो हरियाणा से बाहर सुनी जाए और सब लोग इसे सुने। और मुझे नहीं लगता कि अर्बन म्यूजिक ऐड किए बिना जैसे जो रागनियों का म्यूजिक था वो कोई बाहर सुनता। तो जी। आज वर्ल्ड वाइड हरियाणवी है, तो आई एम सो हैप्पी। बिल्कुल, आज आप सिर्फ हरियाणा ही नहीं बल्कि हरियाणा के बाहर भी लोगों के बीच काफी अपनी अलग पहचान जो है वो बना चुकी हैं, बहुत फेमस भी हैं। जैसे आपने कहा कि आपने अभी एक जो गीत भी हमें सुनाया उसमें आपने रैप को भी इंक्लूड किया है, तो ये जो सारी चीजें हैं, ये कंपोजिशन है, ये कहाँ से ये आप खुद मतलब इसको क्रिएट करते हैं या फिर कहीं से इंस्पायर्ड होते हैं इसके लिए? हाँ जी, देखिए मैं मोस्टली तो मैं मेरे सॉन्ग्स की खुद ही कंपोज करती हूँ। और ये वाला जो रैप मैंने आपको सुना था ये तो मैंने लिखा भी खुद है, क्योंकि अभी लॉकडाउन था तो मेरे पास टाइम था, हम्म। तो मैंने लिखने की कोशिश की। बाकी हाँ, अगर ऐसा होता है कि म्यूजिक डायरेक्टर मुझसे अच्छी कंपोजिशन कर पाता है, करते हैं और मुझे पसंद आती है, तो मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं मुझे अपनी ही करनी है। मीन्स बेस्ट होना चाहिए, हम रियानी के लिए कर रहे हैं तो जो बेस्ट होगा हम वही करते हैं। कितना फर्क देखते हैं अभी इस नए म्यूजिक में और जो एक पुराना चला आ रहा है हरियाणवी संगीत उसमें? बहुत ज्यादा, दिन और रात का वही है। जैसे पुरानी फिल्में थी और अभी नई जो फिल्में आ रही हैं, बस इतना ही मान लीजिए, बहुत ज्यादा। तो क्या पूरी तरह से ये माने कि नाता अब टूट चुका है रागनी से? जो पुराना एक दौर था वो रागनी का, आप उसको पीछे छोड़कर आप एक नए ही दौर में प्रवेश कर गए?
नहीं देखिए, रागनी से मेरा नाता कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि वो हमारी जड़ है, हमारी धरोहर है, और जड़ों से जुड़े रहना मुझे बहुत पसंद है। तो उनसे तो नाता शायद जब तक जान है, जब तक तो नहीं टूटेगा। जी। हाँ, ये है कि उनको हम साथ लेके चलते हैं, सॉन्ग भी करते हैं और रागनी भी करते हैं, उनमें कुछ फ्यूजन कर लेते हैं या म्यूजिक में न्यू क्रिएशन कर लेते हैं। और रागनी तो है ही इतनी प्यारी कि उनको कभी छोड़ ही नहीं सकते। हाँ, ये अलग है कि जो नए कलाकार आए हैं, नई पीढ़ी आई है, जी। उन्होंने शायद रागनी नहीं सुनी होगी, लेकिन मैंने तो रागनी गाई भी है, तो मैं तो कैसे छोड़ सकती हूँ। बिल्कुल अनु जी, आपने रागनी गाई भी है तो हम चाहेंगे आप जरा कुछ रागनी ही हमारे दर्शकों के लिए अभी सुना दें, आप अपने ही अंदाज में। रागनी, हाँ जी, मेरी एक और रागनी आने वाली है, तो मैं वही आपको सुनाती हूँ। जी। हो गैर के मुँह में फंस के तू जिंदगी खोएगा, पता ना कौन कड़ी की चंद किरण किते टूवेगा। बहम की दुनिया में मिलती कोई दवाई ना, वो दूसरी लावेगी घर पे तेरे लुगाई ना, या गिर जान तेरे में बता की कसर मेरे में, या दुनिया पागल कहेगी और की दिल फिरे में, या दुनिया पागल कहेगी और के दिल फिरे में, मान जा मेरी ना फिर पाछे डुब होवेगा, बिराना कौन कड़ी की चंद किरण किते डूबेगा। थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत, बहुत मीठी और बहुत सुरीली आवाज है आपकी, और जो आपने यहाँ जी, पर धन्यवाद। जी देखिए, बोल। रागनी का क्या होता है कि जो भी रागनी के लिरिक्स होते हैं, उनके हर चीज के पीछे कोई ना कोई मतलब हम कह सकते हैं कि मोरल होता है, हम्म। और कोई ना कोई सीख होती है उस चीज के जी। पीछे। तो यहाँ अभी जो आपने हमें सुनाया, इसके पीछे क्या मॉरल था, क्या इसकी सीख थी? इसके पीछे ये एक हस्बैंड वाइफ की रागनी है। इसके पीछे मतलब यही सीख है कि मतलब जैसे आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं, कि घर में ऐसा क्या नहीं है जो बाहर है। जी बिल्कुल। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जब आपकी शादी हुई तो शादी के बाद में व्हेन यू वर एक्सपेक्टेड, और उसके बाद आपने इसके ब्रेक भी लिया, तो उस ब्रेक से वापस कम बैक करने में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम आई? देखिए, प्रॉब्लम तो नहीं आई, क्योंकि बीच बीच में मेरे सॉन्ग आते रहते थे और मैंने इतना गैप नहीं लिया। एक आर्टिस्ट का, जब एक आर्टिस्ट कम से कम 2 साल का गैप लेता है, जी। तो तभी फैंस को पता चलता है एग्जैक्टली कि उसने ब्रेक लिया है। क्योंकि बीच बीच में हम जैसे जो अभी मैंने सॉन्ग जो कंप्लीट कर रखे हैं, जी। वो भी अगले आने वाले 1 साल तक रिलीज होते रहेंगे। तो हमारे ऑलरेडी इतने प्रोजेक्ट रेडी लेकिन होते हैं। एक आर्टिस्ट जो है वो हमेशा में जब तक मेन स्ट्रीम से जुड़ा रहता है तो एक लगता है कि हम लगातार काम भी कर रहे हैं और अपने फैंस के साथ भी जुड़े हैं, लेकिन कहीं अगर छोटा भी उसमें गैप आ जाए, 1 साल का आपने लिया, तो कहीं लगा आपको कि थोड़ा सा मुश्किल हो रही हैं चीजें? मुश्किल नहीं हो रही थी, मेरे फैंस वेट कर रहे थे कि कब मैं उनको लाइव दोबारा से दिखूं, क्योंकि मैंने हमेशा से इवेंट किए और मैं जब तक जिंदा हूँ मैं करती भी रहूंगी। जी। तो मेरे फैंस को लाइव देखने का जो क्रेज था ना, वो बहुत ज्यादा थे। वो मैं भी मिस कर रही थी और वो लोग भी मिस कर रहे थे। हालांकि हम जब थोड़ा गैप लेते तो हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, तो वो थोड़ा सा रहा, कॉन्फिडेंस में कमी रही उस टाइम, बट फिलहाल फुली कॉन्फिडेंट। जब आपने वापस कम बैक किया तो उसके बाद सबसे पहला जो सॉन्ग था वो कौन सा आपका रहा? और साथ ही हम ये भी जानना चाहेंगे कि आपने इतने सारे सॉन्ग्स गाए हैं, उनमें से आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन सा सॉन्ग है? जी, शादी के बाद जो ब्रेक लिया मैंने, और ब्रेक के बाद जो पहला सॉन्ग था वो था मेरा सारा रोला पतली कमर का, जो कि बहुत ही बड़ा अपने आप में एक सुपर डुपर हिट सॉन्ग साबित हुआ, और एक स्ट्रॉन्ग सॉन्ग के साथ कह सकते हैं मैंने कम बैक किया। चलिए, सुपर डुपर हिट सॉन्ग का ही हम चाहेंगे, जरा आप यहाँ में कुछ एक जलवा जरूर दिखा दे, पेश कर दे इसी सुपर डुपर हिट सॉन्ग को। जी, हुस्न की राखी हो घड़ी संभाले, इश्क की लागण दीना बाड़े, दिखियो मेरा दिलियो नरम से, हुस्न के मेरा पत्थर कमर ते,
पतली कमर से। थैंक यू सो मच। बहुत खूब, बहुत खूब। अनु, आपको देख के बिल्कुल नहीं लगता है कि आप एक बेटी की माँ भी हैं और मैरिज भी आपकी हो चुकी है, लेकिन जैसे आपने खुद कहा कि आपके फैंस भी देखिए कहते हैं फिलहाल कि मैं सिंगल हूँ, जब सिंगल नहीं थी तो जब मुझे देख के लगता था कि हाँ मैं एक बेटे की माँ हूँ। बिल्कुल। हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे अनुजी, जब आप यहाँ पर अपने इवेंट्स पर रहते हैं या जब आप रिकॉर्डिंग टाइम पर रहते हैं, तब उस बीच में क्या कुछ कोई ऐसा कुछ आपके जहन में वाकया है जो आपके लिए बिल्कुल ही अभी भी ताज़ा तरीन हो, जो हमेशा आपको याद रहेगा? बहुत चीज़ें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो यादगार बन जाती हैं, आपके साथ हुआ कभी ऐसे? देखिए मेरे लिए बहुत सारी चीजें इस फील्ड में यादगार हैं। इस फील्ड से अलावा मेरी जिंदगी में कुछ भी यादगार नहीं है, क्योंकि मैंने जब से ठीक से होश संभाला तभी मैंने कोई इंडस्ट्री ज्वाइन मजेदार कर ली। चटपटा किस्सा जो आप मतलब अभी भी जिसे सोचकर आप हंस पड़ती हो, हम जरूर चाहेंगे आप वो हमारे साथ शेयर करें, हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। ऐसा तो ऐसा तो बहुत सारे किस्से हैं। हाँ, मैं जब का सुनाती हूँ, जब मैंने फील्ड ज्वाइन किया था जी। तो जब रागनी प्रोग्राम होते थे तो एक रागनी सिंगर थी, बहुत फेमस सिंगर रही हैं, सरिता चौधरी। हम्म। तो जब हमारा इवेंट था तो लोगों में बहुत क्रेज था, मतलब जब मैं स्टेज पे चली जाती थी तो लोग वेट नहीं कर पाते थे परफॉर्मेंस को लेके। तो सरिता जी की परफॉर्मेंस चल रही थी और जैसे ही मैं स्टेज पे गई तो लोगों ने हुटिंग करना स्टार्ट कर दिया कि अनु मैम ऐसा करके। तो उस टाइम मुझे बहुत मतलब अजीब सा लगा, क्योंकि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती थी कि उनका परफॉर्मेंस बीच में रोका जाए और फिर मेरी परफॉर्मेंस हो। तो मैंने काफी कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाई। ऑडियंस के आगे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल। जब उन्होंने मतलब एक बात बोली थी कि बेटा मतलब, और मैं सब उनको मतलब ऐसे नेगेटिव कमेंट करने लगे थे कि ताई तुम नहीं ऐसा कुछ करके करने लगे थे। तो उन्होंने कहा कि बेटा अगर आज या थारी ताई नहीं होती तो या थारी बेबे भी नहीं होती। तो वो बहुत फनी कमेंट था। हाँ। और वो ये था कि वो स्टेज पे आने वाली पहली लेडी थी हरियाणा की, पहली सिंगर जिसने स्टेज पे परफॉर्म किया था। उससे पहले किसी भी महिला कलाकार ने स्टेज पे परफॉर्मेंस नहीं दी थी। बिल्कुल अनु, जैसे आपने अभी इनका सिंगर का जिक्र किया, कई बैरियर्स जो है यहाँ पर तोड़े हैं हरियाणा के जो कलाकार हैं, सिंगर्स हैं, अपनी कला को सामने लाने के लिए और हरियाणवी संस्कृति को, सभ्यता को बचाए रखने और उसे प्रदर्शित करने के लिए। तो आपने भी कुछ इस तरह का यहाँ पर अभी तक इसमें योगदान जो है आपको याद है आपने दिया, या किसी ऐसे सिंगर का आप मानते हैं कि बहुत बड़ा योगदान रहा जिसकी देखम देख जो है सभी फिर उसी राह पर चल पड़े? जी देखिए, मैं हरियाणा की पहली लड़की हूँ फर्स्ट सोलो एल्बम करने वाली। तो सबसे पहला बैरियर तो मेरे लिए वही था कि एक मतलब रागनी स्टेज को के साथ चलते चलते और मैंने एल्बम किया, क्योंकि एल्बम उस टाइम नहीं होती थी और एक लड़की का तो बहुत मुश्किल था करना। क्योंकि मैं मिस पूजा के सॉन्ग देखती थी उस टाइम, तो ये सोचती थी यार ये यहाँ क्यों नहीं हो सकता, क्यों नहीं हम अपना म्यूजिक क्रिएट कर सकते, क्यों नहीं हम अपने सॉन्ग बना सकते जो बाहर भी सब सुने। तो ऐसा कुछ करके तो सबसे पहला बैरियर तो मेरा वही था कि मैंने फर्स्ट एल्बम की और वो भी ब्लॉकबस्टर हिट थी। और उसके बाद तो यूं ही बहुत सारी चीजें आती गई, नई नई चीजें करते गई। और हरियाणा की मैं पहली लड़की हूँ जिसने अब्रॉड शोज लगाए हैं काफी बिल्कुल। कंट्रीज ये में। एक बड़ी उपलब्धि जो है वो आपकी बहुत हम कहेंगे कि रही है, और इसको देख करके जी। दूसरे भी जो सिंगर्स हैं या दूसरे जो कलाकार हैं जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको भी हौसला मिलेगा, हिम्मत मिलेगी। अनु, जैसे हम यहाँ पर आपके जो वेरिएशंस आप लेकर आए सिंगिंग के अंदर और तरीका ही आपने बदला, तो जो वो सॉन्ग आपने पहला परफॉर्म किया जिसको आपने चेंज के साथ में गाया, तो हम चाहेंगे आप जरा उस गाने को सुना दें। सॉरी, वो सॉन्ग यहाँ पर आप जरूर हमें सुनाएं, गुनगुनाएं, जो आपने नए चेंजेस के साथ जो है पेश किया लोगों के सामने। हाँ जी, मैंने बहुत सारे सॉन्ग किए हैं, ये कह सकते हैं कि जितने मेरे फोक सॉन्ग रहे हैं। अभी एक मेरा सॉन्ग आया था सुनारिया जेल, तो वो भी जी। एक फोक गीत था जो कि पहले गाते थे और उसको मैंने अभी ट्रैक पे किया थोड़ा सा चेंज करके। तो बहुत सारे सॉन्ग हैं चलिए तो ऐसे। फिर सुनारिया जेल हो जाए। हाँ जी। हो हिसार ना कराऊं तिहाड़ ना कराऊं, हिसार ना कराऊं तिहाड़ ना कराऊं,
ओ सुनारिया की झील कराऊं कसाई, क्यों शोले आला पक्के धर्मेंद्र से, वो तेरी कटा दूरी पोट सीधा अंदर से, रे टिड्डी नीचे थाना मेरे पंजे पे सिपाही, वो सुनारिया की झील कराऊं कसाई। ये सॉन्ग हम बचपन से नानी दादी से मम्मा से सुनते आ रहे थे कि एडी नीचे थाना मेरे पंजे पे सिपाही, क्योंकि ये बहुत बड़े एक रुतबे की बात है औरत के लिए। जी बिल्कुल। अनु, हम ये भी चाहेंगे कि आप जरा बताएं कि कई लोग तो आपको अपने एक आइडल के रूप में आप देखते होंगे, लेकिन आप किसे अपने आइडल के रूप में अभी भी देखती हैं? देखिए, सिंगिंग का मैटर जहाँ तक है तो मैं फर्स्टली तो जिनको मैंने देखा था उसके अलावा मैंने किसी सिंगर को देखा ही नहीं था 12, 13, 14 साल पहले, तो वो मैं मिस पूजा को देखा था। और अभी जो मैं मतलब मुझे अच्छा लगता है कि हाँ उस टाइप का ही कुछ करना मुझे पसंद है, नेहा कक्कड़। तो नेहा तो उनको कक्कड़ मैं देखती जी हूँ। बाकी एक जैसे कहते हैं ना कि असल जिंदगी में कि जिंदगी कैसे जीनी चाहिए, जी, तो वो मैं रेखा को देखती हूँ, बॉलीवुड हीरोइन। क्या बात है एकदम चुन चुन के आपने जो है रखे हुए हैं यहाँ पर नामचीन हस्तियां कि किस तरह से जी आप जो अभी आपका स्केड्यूल रहता है, अभी तो फिलहाल सब कुछ रुका हुआ है, थमा हुआ है, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे थोड़ा सा आप बताएं कि जो व्यस्तताएं हैं वो कितनी रहती हैं, परिवार के साथ में कितना वक्त जो है आप दे पाती हैं? जी, अभी तो फुल टाइम फैमिली को ही मिलता है और जब बिजी शेड्यूल होते तो फैमिली को ही सबसे कम टाइम दे पाते। सबसे ज्यादा शिकायतें परिवार की ही होती हैं, क्योंकि फैंस को भी टाइम देना होता है, हमारे लाइव इवेंट्स होते हैं, स्टूडियो को भी टाइम देना होता है। जी, और सिंगिंग तो आप कर ही रहे हैं अनु, लेकिन क्या सिंगिंग के अलावा भी आपको कोई और रोल भी यहाँ पर ऑफर हुए, एक्टिंग को लेकर के भी क्या आपके पास ऑफर्स आए? जी बिल्कुल, मैंने एक मूवी भी की है, अभी शॉर्ट फिल्म की है, बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ, जी, और फनी मूवी है। और उसके अलावा भी मैंने कई पहले मूवी तो हम ये जानना चाहेंगे बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ क्यों, क्योंकि अभी तक जो हम देखते आ रहे हैं नारा तो यही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यहाँ पर उल्टा क्यों? हाँ जी, वो लड़की एक ड्रीम लेती है सभी, जैसे हेलो, जी जी, सॉरी कनेक्शन में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। जो जी, उसमें एक मतलब मैन लड़की की लीड रोल है उसमें, हम्म, और महिला बेस्ड मूवी है वो। तो हम्म, उसमें वो लड़की ड्रीम लेती है, एक सपना देखती है हम्म, कि मतलब औरतें सब इतना दुखी है और ये सारी चीज अगर मर्दों के साथ हुई तो कैसा होए। तो वो बहुत ही फनी सा है, कॉन्सेप्ट बहुत प्यारा है। चलिए जरूर यहाँ पर हम इसको चाहेंगे कि लोग भी देखें और हम भी जरूर देखेंगे, इस जो ये जी कॉन्सेप्ट एकदम अलग ही आपने उस पर काम किया है। हाँ जी बॉलीवुड से बिल्कुल। भी जो है क्या आप काम कर रही हैं आगे बॉलीवुड से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में? देखिए, मुझे बहुत बार बॉलीवुड से ऑफर आए हैं और इन फ्यूचर मैं बहुत ही जल्दी आपको दिखूंगी, लेकिन एक हरियाणवी प्रोजेक्ट के साथ दिखूंगी, क्योंकि बचपन से ही एक सपना रहा है कि अगर मुंबई जाऊंगी तो सबसे पहले हरियाणवी सॉन्ग रिकॉर्ड करने जाऊंगी। हम्म, अनु क्योंकि जो हरियाणा के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं यार, वो वहां जाके मुंबई के हो जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बात मुझे पिंच करती है, आप क्योंकि मैं जड़ों को नहीं हरियाणवी रहना छोड़ना चाहती चाहती? हूँ वहां जाके भी। हाँ जी अगर बिल्कुल। आप वहाँ उस दुनिया में मतलब एक बन भी जाती हैं नामचीन सितारा, तो भी आप हरियाणा नहीं छोड़ेंगी मतलब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई चांस ही नहीं है, हरियाणा कभी नहीं जी, छोड़ूंगी मैं। अनु हम चाहेंगे एक सॉन्ग बड़ा ही फेमस हुआ था आपका बहू काले की, वो जरा आप जरूर हमें यहाँ पर सुनाएं जाते जाते, और हमारे दर्शकों को, खबर फास्ट के दर्शकों को एक पहले मैसेज दें, उसके बाद उस सॉन्ग को आप जरूर सुनाएं। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले फिलहाल तो मैसेज यही है कि अपने घरों में रहिएगा। और अभी तो लॉकडाउन वैसे ऑलमोस्ट हाफ लॉकडाउन खुल चुका है, तो हाफ लॉकडाउन ही है। तो जी, जब भी आप बाहर जाएं जरूरी काम से, तो प्रिकॉशन बहुत जरूरी है हमारे लिए। तो अच्छे से हाथों को सैनिटाइज करके जाएं, मास्क लगा के जाएं, क्योंकि ये सब आपकी सुरक्षा के लिए है। और जी, कोशिश कीजिए अपनों को और अपने आप को 2021 तक लेके जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। और चलिए अब हमारी फरमाइश, क्योंकि वक्त बहुत कम बचा है हमारे पास में, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप वो हमारी फरमाइश जो है पूरी कर दें, काले जी की बिल्कुल। बहू जी। हाँ जी।
हो मेरी फोड़ी कर में बिचोली ने हैंडसम कवे था कोली ने हो मेरी फोड़ी कर में बिचोली ने हैंडसम कवे था कोली ने घनी मोटी रिश्वत ले रहा था कति बात करे था चाले की मन कमे बहु सब काले की तने छोड़ूंगी भरतार मने ना लोडे से घरियाली की मने कमे बहु सब काले की। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया अनु कादयान जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम चर्चा में जुड़े रहने के लिए और अपनी लाइफ से जुड़े हुए इतनी अहम और यादगार चीजें शेयर करने के लिए। तो फिलहाल वक्त हो चला है आपसे भी विदा लेने का, तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।